और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने हिंदुओं को लेकर एक बयान दिया था। मिनी पाकिस्तान वाले अपने बयान पर तो कायम है। हो रहा है ये राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं मेरठ में बहुत लोग हिंदुओं पर हावी हैं, ये भी राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं। तो देखिए हिंदुओं को लेकर उन्होंने बयान दिया था। मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर भी राम भद्राचार्य जी कायम है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का। मेरठ में भी बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। कौन गलती मैंने कही? जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का मेरठ में कथा के दौरान दिया गया बयान और इस बयान के बाद शुरू हुई कंट्रोवर्सी। आखिर राम भद्राचार्य जी ने ऐसा क्या कहा कि सबसे ज्यादा मिर्ची समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगी है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है और वहां रहने वाला हिंदू धीरे धीरे खतरे की गर्त में जा रहा है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर आपको भी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। या फिर उत्तर प्रदेश में जब आप पूरब से पश्चिम की तरफ सफर तय करते हैं तो आपको यह लगता है कि आप सरहद पार कर रहे हैं। दरअसल ये सवाल आज इसलिए क्योंकि मेरठ के भामाशाह पार्क में जगत गुरु राम भद्राचार्य की कथा चल रही है और इस कथा के दौरान जगत गुरु राम भद्राचार्य ने जिन बातों को व्यासपीठ से बखान किया, उन बातों ने अब नए विवाद को जन्म दे दिया। राम भद्राचार्य ने कथा के वक्त जो कहा, पहले वो सुनिए। हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। बात हिंदुओं के न्याय से शुरू हुई, बात खत्म होती कि उससे पहले ही बातों के बीच में राम भद्राचार्य ने जो कहा, उसी से विवाद की मुख्य शुरुआत हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। प्रत्येक माँ बाप को, माता पिता को अपने पुत्र पुत्री को हिंदू धर्म के शिक्षा देनी ही पड़ेगी। धर्म की शिक्षा तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन पश्चिमी यूपी की तुलना पाकिस्तान से करने पर एसटी हसन भड़क गए। उन्होंने कहा कि वे इस तरह के बयान नहीं देंगे तो इनकी दुकान भला कैसे चलेगी। हम सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? राम भद्राचार्य का पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान जैसा बताना और एसटी हसन का पलटवार करना, ये तय है कि विवाद यही नहीं थमने वाला। लेकिन देश में कई इलाकों की डेमोग्राफी को बदले जाने की तमाम चर्चाओं के बीच राम भद्राचार्य का ये इकलौता बयान नहीं है और इन बयानों को धार भी वहां लगातार एक समुदाय की बढ़ रही आबादी खुद दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने हिंदुओं को लेकर एक बयान दिया था। मिनी पाकिस्तान वाले अपने बयान पर तो कायम है। हो रहा है ये राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं मेरठ में बहुत लोग हिंदुओं पर हावी हैं, ये भी राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं। तो देखिए हिंदुओं को लेकर उन्होंने बयान दिया था। मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर भी राम भद्राचार्य जी कायम है।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का। मेरठ में भी बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। कौन गलती मैंने कही? जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का मेरठ में कथा के दौरान दिया गया बयान और इस बयान के बाद शुरू हुई कंट्रोवर्सी। आखिर रामभद्राचार्य जी ने ऐसा क्या कहा कि सबसे ज्यादा मिर्ची समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगी है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है और वहां रहने वाला हिंदू धीरे धीरे खतरे की गर्त में जा रहा है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर आपको भी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। या फिर उत्तर प्रदेश में जब आप पूरब से पश्चिम की तरफ सफर तय करते हैं तो आपको यह लगता है कि आप सरहद पार कर रहे हैं। दरअसल ये सवाल आज इसलिए क्योंकि मेरठ के भामाशाह पार्क में जगत गुरु रामभद्राचार्य की कथा चल रही है और इस कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जिन बातों को व्यासपीठ से बखान किया, उन बातों ने अब नए विवाद को जन्म दे दिया। रामभद्राचार्य ने कथा के वक्त जो कहा, पहले वो सुनिए। हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। बात हिंदुओं के न्याय से शुरू हुई, बात खत्म होती कि उससे पहले ही बातों के बीच में रामभद्राचार्य ने जो कहा, उसी से विवाद की मुख्य शुरुआत हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। प्रत्येक माँ बाप को, माता पिता को अपने पुत्र पुत्री को हिंदू धर्म के शिक्षा देनी ही पड़ेगी। धर्म की शिक्षा तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन पश्चिमी यूपी की तुलना पाकिस्तान से करने पर एसटी हसन भड़क गए। उन्होंने कहा कि वे इस तरह के बयान नहीं देंगे तो इनकी दुकान भला कैसे चलेगी। हम सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? रामभद्राचार्य का पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान जैसा बताना और एसटी हसन का पलटवार करना, ये तय है कि विवाद यही नहीं थमने वाला। लेकिन देश में कई इलाकों की डेमोग्राफी को बदले जाने की तमाम चर्चाओं के बीच रामभद्राचार्य का ये इकलौता बयान नहीं है और इन बयानों को धार भी वहां लगातार एक समुदाय की बढ़ रही आबादी खुद दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।